पीओ साहब सारा पीआरएस को, पीटीए को, सबको लेके ऑफिस में बैठ करके सही का जमाना है। अफसर एकदम मन बढ़ाए हुए है। पीसी दीजिए सब काम होगा, नहीं दीजिए मत होगा का। अगर ये लोग अपने आप आदत से बाज नहीं आएगा तो 18 का 18 बैठेंगे और सांसद को भी बुलाएंगे, माननीय विधायक को भी बुलाएंगे कि देखिए करप्शन क्या है। कि एक किसान का 40% पीसी नहीं देने के कारण उसका एफटीओ जो है 0 हो जाता है। डगरवा प्रखंड के मनरेगा भवन में हो रहे हैं करप्शन। आपको बता दें कि ताज़ा मामला टोली पंचायत के टोली गांव वार्ड नंबर 3 का है, जहां 7 निश्चय योजना से पोखर निर्माण हो रहा था। निर्माण होने के बाद किसान रईस आलम ने बताया कि काम होने के बाद भी हम लोगों को पैसा नहीं मिला। वहीं पीआरएस चंदन कुमार ने 40% कमीशन मांग रहे हैं। कमीशन नहीं देने पर अब तक एक भी रुपया खाते में नहीं आया है। वहीं टोली पंचायत के मुखिया शमशाद आलम ने बताया कि प्रखंड के सभी विभाग में लगातार करप्शन बढ़ता जा रहा है। सुनिए खास बोल करके हम सोचे कि पोखर होना, पहले बोल रहा था चंदन जी कि चलिए ठीक है। पहले इससे पहले जो है 5 महीना पहले जो हम इससे बात किए थे, बोला कि अभी जो है नहीं होगा। उसका बाद जो हम पहले फर्स्ट टाइम आपका ही पोखर खोल देंगे। कौन जी? चंदन कौन है? चंदन है, ये पीआरएस है, इस मनरेगा विभाग के ही कोई अधिकारी है? हाँ, पीआरएस है। पीआरएस है जी। हाँ, तो अभी तक क्या मामला इसमें? अभी तक मामला ये है कि इसमें जो है काम किए और करने के बाद जो है डिमांड लगाए जी। डिमांड लगाने के बाद जो है एमआर जो दोनों एक जीरो कर दिया। उसका बाद हम गए तो सारे जीरो करने की वजह क्या थी? आपने पूछा नहीं क्या? नहीं, उस टाइम में कोई वजह नहीं था। उसका बाद दूसरा में जो हमको प्रयास किया, ये पीआरएस जी के पैसा जो है दीजिए पहले। क्या पैसा? पैसा जो है पीसी जो है 40% पीसी मांग रहा है। कि पीआरएस द्वारा मांगा गया था? हाँ, पीआरएस द्वारा 40% कमीशन पीसी चाहिए उसको। हाँ, कमीशन पे ही चलता है उन लोग। बगैर कमीशन से उन लोग का कोई ये नहीं है। पहले भी पीआरएस ये पीटीए को जो है 9,000 रुपया हम दिए हैं जी। और उससे पहले एक ठो काम किए हैं तो उसमें भी 30,000 रुपया हम दिए हैं उसको जी। और उससे पहले भी एक ठो जो है काम किए थे पहले, जो है वो बगैर सबूत का ही वो हमारा 40%। अगर पीसी देते तो ये तो पेमेंट हो जाता। पीसी नहीं दी इसलिए आपका। हाँ, अभी तो देख रहे हैं आपका काम भी चल रहा है। हाँ, कुछ बाकी भी है, कुछ हो भी रहा है। हाँ, हो रहा है तो काम कर लेबर द्वारा है तो काम तो चल ही रहेगा ना। धीरे धीरे काम चलेगा। वैसे लेबर से पैसा आएगा। लेबर लोग जो शाम में भी पैसा नहीं मांगते, शाम में पैसा ले लेता है। जी जी जी। 5 पैसा कहाँ से देंगे हम लोग? लेबर अगर पेमेंट नहीं होगा तो हम पैसा कहाँ से देंगे? क्या नाम है आपका? टोली पंचायत अंतर्गत ग्राम टोली में मोहम्मद रईस आलम नाम का एक पोखर निर्माण कार्य का हम लोगों ने उसको पीटीए द्वारा एस्टीमेट बनाया गया और उसको हम एसके और उसका जाके बाज़ाब्ता जियोटेक किया गया। जियोटेक के पश्चात जो हमको जानकारी है किसान के माध्यम से, उन्होंने पोखर में काम किया, लेबर लगाया और लेबर लगने के बाद काफ़ी हद तक काम हुआ है। और किसान मोहम्मद रईस के द्वारा ये पता चला कि उसको मनरेगा का पीटीए मधुसूदन जी और पीआरएस चंदन जी कहा कि डिमांड तो आपका लगा दिए हैं, लेकिन अगर डिमांड का जितना पैसा है उसका 40% अगर पीसी पहले नहीं दे दीजिएगा तो हम आपका योजना का एफटीओ नहीं करेंगे। तो वो शिकायत हमको सुनाया। हमने उनको कहा कि भाई पैसा नहीं देना है, पैसा नहीं देना है, उसको जो करना होगा करेगा। तो ऐसा ही किया। वो जो बात वो कहा वैसा ही किया और पीसी नहीं देने के कारण वो एफटीओ को जो है वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, जीरो कर दिया। लेबर डिमांड को जीरो कर दिया, यानी मजदूर का मजदूरी को हत्या किया। ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि उसको 40% पैसा पीसी का जितना उसका डिमांड था, डिमांड के एवज में जो पीसी बनता था वो नहीं देने के कारण हुआ है। तो ये कहीं न कहीं बहुत दुख की बात है और ये सरासर गलत है। और सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, खास करके भारत सरकार, बिहार सरकार का, कि पोखर निर्माण के लिए सरकार का काफ़ी प्रयास है कि पोखर निर्माण हो और जिला प्रशासन का भी ये प्रयास है, ये पहल है। तो पोखर निर्माण के लिए और किसान से अगर 40% पैसा अगर उसका पोखर खुदाई का अगर पीसी मांग रहा है तो ये कहीं न कहीं हम लोग मुखिया बन के भी
ये समझिए कि बोलने में भी हम लोगों को शर्म आती है। ये जांच का विषय है, इसमें जांच होना चाहिए। अभी तक आपके द्वारा कहाँ पे कुछ शिकायत वगैरह की है आप? तो अभी हमको परसों ये बात का जानकारी ही मिला है 2 दिन पहले, तो अभी हम इस तरह से कहीं कोई कंप्लेन नहीं किए हैं, लेकिन कंप्लेन करने चूँकि आप लोग देख के आए हैं तो इसलिए आप बोल रहे हैं, हम स्पॉट देखे नहीं हैं, इस वजह से कल हम उसको विजिट करके देखेंगे कार्य को, फिर आगे कदम मेरा बढ़ेगा। कितने की लागत से पोखर की खुदाई हुआ था, उसको जानकारी? पोखर देखिए किसान के लिए तो 2 लाख तक अधिकतम सीमा 2 लाख है, उससे आगे तो है नहीं, तो उसी में होगा। तो ये लेकिन ये चीज़ होना कि एक किसान के साथ कि पहले आप पीसी का पैसा पहुंचा दीजिए तब आपका एफटीओ होगा, ये तो बहुत अनर्थ की बात है, ये तो अंतिम बात है। ये जो 40% का जो कमीशन का मामला आया हुआ है, पीओ से हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन किसान है जो जिसका नाम से पोखर था, उन्होंने शायद उसको मतलब कंप्लेन किया है, लेकिन पीओ साहब रिस्पांस नहीं लिए हैं। पीओ साहब रिस्पांस क्या लेंगे? पूरे प्रखंड के रोजगार सेवक को, पूरे प्रखंड के 18 पंचायत का रोजगार सेवक को ऑफिस में बैठा के, अभी मेरे पंचायत चले जाइए, योजना मेरा पंचायत का चल रहा है, लेकिन एक भी डॉक्यूमेंट मेरे पंचायत में नहीं मिलेगा। ये पीओ साहब सारा पीआरएस को, पीटीए को, सबको लेके ऑफिस में बैठ करके कार्य करते हैं। जहां से पैसा आया उसका एफटीओ पेमेंट होता है, जहां से पैसा नहीं आया उसका एफटीओ पेमेंट नहीं होता है। तो यहाँ तो सरदारे चोर है, दूसरे को क्या बोला जाए? क्या लगता है प्रखंड में सभी जितने भी ऑफिस हैं तो सब में क्या इसी तरह का पैसा का उगाही किया जाता है? अभी क्या? तक तो हम जितने सारे मुखिया बैठे हुए हैं आप देख लीजिए, सबका यही शिकायत है जी। कोई सिस्टम ही नहीं है। जिसका मटेरियल का पेमेंट का पैसा पीसी मिल जाता है उसका पेमेंट हो जाता है, जिसका मटेरियल का जो जिस पंचायत से पीसी नहीं आया उसका पेमेंट नहीं होता है। सिस्टम नाम का जो सरकार का जो योजना है, उस योजना के हिसाब से जो पेमेंट होना चाहिए, जो सरकार का कॉलम कर रहा है, वो कहाँ है? अब इसको जांच कीजिए मनरेगा को। अगर धरातल पे अगर इस तरह का अगर व्यवस्था नहीं उतारा जाए तो आगे का क्या आपका रहेगा? आगे का कि हम लोग 18 मुखिया भी बैठने वाले हैं मनरेगा में धरना पर। अगर ये लोग अपने आप आदत से बाज नहीं आएगा तो 18 का 18 बैठेंगे, और सांसद को भी बुलाएंगे, माननीय विधायक को भी बुलाएंगे कि देखिए करप्शन क्या है? खास करके बिहार सरकार जहां नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार का नारा है, तो उसको क्या फॉलो कर रहे हैं ये लोग? तो हम लोग इसको देखना है। हम लोग कमर कसे हुए हैं इस मैटर पर, और आगे इंजाम जो होगा वो भी करने के लिए तैयार हैं। और हम लोग इसको देखेंगे कि एक किसान का 40% पीसी नहीं देने के कारण उसका एफटीओ जो है 0 हो जाता है, तो इससे बढ़ के दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत गंभीर विषय है। ये मनरेगा ऑफिस जो है सबसे बड़ा चीज़ है कि वो इंदिरा आवास का अगर पेमेंट टोटल हो गया है तो लेबर का पेमेंट उसका गैप हो गया, उसका कोई पता नहीं है। अब पूछने जाइए तो कहेगा कि खाता लॉक हो गया, खाता लॉक हो गया। अब गरीब आदमी इंदिरा आवास जिसको मिला है वो आया मुखिया जी से कि पेमेंट निकाल दिए लेबर वाला, वो लेबर का पेमेंट मिल ही नहीं रहा है। अब हम लोग अब क्या करें? हम लोग तो यानी कि ये मनरेगा का कोई काम करने का इच्छुक भी नहीं है, और क्या कहते हैं, ये हम लोग जिला को भी लिखे, हम लोग बैठक में पंचायत समिति का बैठक में भी बोले कि लेबर वाला पेमेंट नहीं हो रहा है इंदिरा आवास का, तो कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। सब अफसरशाही का ज़माना है, अफसर एकदम मन बढ़ाए हुए है, पीसी दीजिए सब काम होगा, नहीं दीजिए मत होगा काम। कितना परसेंट पीसी का? उसके बाद आपका कोई भी पंचायत में पीआरएस पंचायत कार्यालय में बैठता ही नहीं है। मनरेगा ऑफिस में एकदम रात दिन बैठे रहता, वहीं से पीसी लेता, वहीं से जाना आना है।